ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि व्रत में हमें क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। नवरात्रि व्रत में कौन सी फल खाना चाहिए, कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन सा मीठा खाना चाहिए, कौन से मसाले खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, काफ़ी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से हो रहा है। इस दिन घट यानी कलश की स्थापना होगी। इस साल शारदीय नवरात्रि 8 दिनों की होगी। 14 अक्टूबर 2021 दिन बृहस्पतिवार तक रहेगी। 7 अक्टूबर को शुरुआत होगी और 14 अक्टूबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को समाप्त होगी। 15 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को विजयदशमी मनाया जाएगा, यानी दशहरा का त्यौहार हम 15 अक्टूबर को मनाएंगे। इस साल माँ डोली पर सवार होकर के आएंगी। तो दोस्तों, अब चर्चा करते हैं इस व्रत में हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें इस व्रत में सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। माँ दुर्गा का व्रत में हमें सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। इस व्रत में सर्वप्रथम हमें दातुन करना चाहिए, पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। इस व्रत में हम सबसे पहले बताए हैं कि सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए और दातुन का प्रयोग करें, सात्विक भोजन करें। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, साबूदाना खा सकते हैं, कट्टू का आटा खा सकते हैं, राजगीर का आटा खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, समा का चावल खा सकते हैं, तिन्नी का चावल का प्रयोग आप कर सकते हैं। फल में आप जो कुछ हो, सेब, केला, अंगूर, संतरा, पपीता, खरबूजा, हर तरह के फल आप खा सकते हैं। सब्जी की बात करते हैं तो सब्जी में आप लौकी, कद्दू, आलू, अरबी, शकरकंद, गाजर, कच्चा केला, खीरा और टमाटर खा सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज़ दूध, दही, पनीर, घर में बना मक्खन, घी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और दोस्तों, काजू, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, किशमिश, अखरोट भी आप खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खाना चाहें तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर न करना चाहें तो सेंधा नमक का प्रयोग आप न भी करें तो कोई बात नहीं है। चीनी खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, गुड़, जीरा, हरी मिर्च, लवंग, इलायची, काली मिर्च का प्रयोग आप कर सकते हैं। हरी धनिया का प्रयोग कर सकते हैं, अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। तेल में आप मूंगफली का तेल का प्रयोग कर लें, नारियल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं, गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं क्या चीज़ हमें सेवन नहीं करना चाहिए। आप व्रत रहें या व्रत न रहें, इस 9 दिनों में एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और एक दिन पहले से ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिस दिन से व्रत शुरू होता है, यानी 7 अक्टूबर से अगर व्रत शुरू हो रहा है तो हमें 6 अक्टूबर से ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इन दिनों में यह चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें गेहूं का आटा, मैदा, चावल, सूजी, बेसन सेवन नहीं करना चाहिए। नॉर्मल नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सरसों तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, काफ़ी अगर असली हो तो आप पी सकते हैं, लेकिन असली काफ़ी मिलना मुश्किल होता है। इसलिए अगर काफ़ी न पिएं तो ही अच्छा होता है, क्योंकि केमिकल मिलाया जाता है, अन्य चीज़ें उसमें मिलावट होती हैं। इसलिए काफ़ी आप न पिएं तो ही बेहतर है।
जहाँ तक पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक की बात है तो कोल्ड ड्रिंक कोई भी कंपनी का कोल्ड ड्रिंक अगर लेते हैं तो उसमें नमक डाला जाता है और नमक इस व्रत में सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए आप कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें। तो दोस्तों यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।